तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्मा सेल्फ मैक में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, एक ट्रैक्टर आया है हमारे पास जो कि सोनालिका। तो इसका सेल्फ जो है बहुत ही लोड ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, सेल्फ को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ को हमने ट्रैक्टर से खोल लिया है और चलिए इसे अब ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये सेल्फ है लूकस टीवीएस कंपनी का। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसे खोल लेते हैं। तो 10 नंबर टी बोटी से इसके जो ऊपर नट लगे हुए हैं 10 नंबर के, उन्हें हम खोल लेंगे। तो 10 नंबर बोल्ट ये जो दोस्तों लगे हुए हैं, ये रॉकर प्लेट के होते हैं और इन्हीं से दोस्तों रॉकर प्लेट को अर्थ मिलता है। इन्हें हम खोल देंगे और ये दो जो दोस्तों दिख रहे हैं रॉड हैं, इन रॉड को हम खोल लेंगे। इससे दोस्तों सेल्फ हमारा पूरा टाइट होता है। तो ये रॉडें भी हम खोल लेंगे। तो दोस्तों, रॉड हमारी खुल चुकी हैं और इस बुश कटोरे को हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो साइड से नक्खे दिख रहे हैं, इन पर हम प्लास से चोट लगाएंगे और बुश कटोरा हमारा बाहर निकल आएगा। तो ये दोस्तों इसकी है रॉकर प्लेट। ये इसमें जिसमें हमारे कार्बन फंसे होते हैं, तो ये रॉकर प्लेट को हम बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो कार्बन है इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये कार्बन दोस्तों इन्हें निकाल लेंगे और इस कार्बन को भी हम निकाल लेंगे और उस फील्ड बॉडी है इसे हम उठाएंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा नट लगा हुआ है बोल्ट, जो सोलनॉइड स्विच में पत्ती लगती है हमारी फील्ड बॉडी से, इसे खोल देंगे और उसके बाद दोस्तों फील्ड बॉडी को उठाएंगे। तो ये फील्ड बॉडी हमारी निकल चुकी है। तो दोस्तों, सोलनॉइड स्विच को खोल लेते हैं। तो सोलनॉइड स्विच हमारा खुल चुका है। तो दोस्तों, अभी हम जो है सेंटर बोल्ट को खोलेंगे। दोस्तों, आर्मेचर को हमने हाउसिंग से बाहर निकाल लिया है और चलिए अब इसके लॉक को निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी जो गरारी है वेंडेक्स, उसे निकाल लेंगे और फिर सेंटर प्लेट को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी लॉक सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से निकालना, जो हमारा लॉक का रिंग होता है उसे नीचे की ओर ठोकेंगे और ये निकल जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों, ये जो इसका स्प्रिंग है लॉक का, इसे निकाल लेंगे। तो ये स्प्रिंग निकल आया और लॉक हमारी बाहर हो गई है और ये गरारी भी हमने निकाल ली और सेंटर प्लेट है ये दोस्तों। और चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके बुश होते हैं उन बुशों को हम चेक करेंगे। तो ये हाउसिंग का बुश है दोस्तों। तो बुश तो ये सही है अभी, और सेंटर प्लेट का देख लेते हैं। तो ये सेंटर प्लेट का भी हल्का सा है, अभी चल जाएगा। और ये है कटोरे का बुश दोस्तों, ये भी सही है। तो बुश हमारे सारे सही हैं। तो दोस्तों, बुश तो इसके सही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कमी क्या है। तो कमी दोस्तों इसमें यह है कि जो कार्बन है इसके, ये कट चुके हैं और ये कम्यूटेटर पर अच्छे से नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, रॉकर प्लेट में कार्बन को डालते हैं तो ये इतना ही थोड़ा सा बाहर निकलता है, बाकी फंस जाता है क्योंकि इसमें वायर जो है वो आधे कार्बन से वायर लगा होता है। तो इसी वजह से दोस्तों ये कार्बन पूरे नहीं घिसते हैं और ये लेटेस्ट मॉडल कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन दोस्तों जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि दोस्तों, ये कार्बन हम नहीं लगाएंगे और इसके दूसरे कार्बन लगाएंगे जो एंटर वाले हमारे होते हैं। तो आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये इंटर कार्बन है जो कि सचदेवा के होते हैं। तो इन कार्बन को हम लगाएंगे और ये कार्बन काफ़ी दिनों तक चलते हैं, ये लास्ट तक चलते हैं दोस्तों, जल्दी नहीं घिसते हैं। तो इन कार्बन को हम लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हें हम सोल्ड कर लेते हैं कार्बन को। तो दोस्तों, इसमें हम गैस वेल्डिंग से सोल्डिंग करेंगे। तो ये जो है दोस्तों फील्ड हमारी होती है, इसमें हम कपड़ा भिगोकर लगा लेंगे ताकि दोस्तों ये फील्डें जो है हमारी जले ना। और फिर इसे हम कार्बन, जो पुराना कार्बन लगा हुआ है, इसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस कार्बन को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, कार्बन हमने निकाल लिया है और अब इसमें नया कार्बन लगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्बन को लगाते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी गैस वेल्डिंग वाले के पास जाएंगे तो वो आपके कार्बन को इसी तरीके से सोल्ड कर देगा आसानी से, और आप भी इसे सोल्ड करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कार्बन हमारा लग चुका है और इसी प्रकार हम दूसरे कार्बन को भी लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये हैं कार्बन हमारे प्लेट के अर्थ वाले कार्बन। तो चलिए इन्हें भी हम सोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, कार्बन हमारे लग चुके हैं और सेल्फ को हमने अच्छी तरीके से साफ़ भी कर लिया है और चलिए अब इसे फिट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आर्मेचर और चलिए इसे अब हम फिट कर लेते हैं। तो इसमें अच्छे से ग्रीस वगैरह लगा लेंगे हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेंटर प्लेट को डालेंगे और उसके बाद वेंडेक्स जो गरारी हमारी उसे डालेंगे
और उसके बाद दोस्तों लॉक को फंसाएंगे। तो लॉक को कैसे फंसाना है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लॉक को डाल लेंगे और उसके बाद प्लास से इसे दबाएंगे रिंग को, और उसके बाद नीचे से प्लास डालेंगे और ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर पेंचकस से जो स्प्रिंग है उसे हम सेट कर लेंगे और फिर हथौड़ी से प्लास पे हल्के से चोट देंगे। तो ये दोस्तों लॉक हमारी फंस चुकी है। तो इस तरीके से हम लॉक को आसानी से फंसा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आर्मेचर को हाउजिंग में फंसा लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार्क को जो है जो हमारी वेंडेक्स होती है उसमें फंसा लेंगे और उसके बाद इसे हाउजिंग में बिठा देंगे। तो ये हाउजिंग में हमारा आर्मेचर बैठ गया है। और अब चलिए इसके जो सेंटर बोल्ट है उसे हम टाइट कर लेंगे और दोस्तों इसे हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से हथौड़ी और पेचकस से दोस्तों इस पर चोट लगाएंगे और ये अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अभी दोस्तों हम सोलनॉइड स्विच को टाइट कर लेंगे। तो इसमें 2 बोल्ट दिए होते हैं दोस्तों, इन दोनों बोल्टों को हम 10 नंबर टी गोटी से अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये दोस्तों बोल्ट हमारे टाइट हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें फील्ड बॉडी को बिठाएंगे। तो अब दोस्तों रॉकर प्लेट को हम फंसा लेते हैं। तो सबसे पहले हम रॉकर प्लेट के जो स्प्रिंग होते हैं दोस्तों इन्हें हम फंसाएंगे। तो इस तरीके से स्प्रिंग को रखना है और उसके बाद प्लास से इसे हम घुमाएंगे नॉक प्लास से। तो इसी तरीके से हम चारों स्प्रिंग को फंसा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब रॉकर प्लेट को फंसा लेते हैं। तो अर्थ वाले कार्बन को हम इस तरीके से दबाएंगे और कम्यूटेटर पर छोड़ देंगे। तो ये प्लेट हमारी फंस चुकी है। और चलिए अब जो कार्बन है हमारे माइन इन्हें हम फंसा लेते हैं। तो दोस्तों पेचकस से हम स्प्रिंग को उठाएंगे। ये दोस्तों ये स्प्रिंग है, इसे हम ऊपर उठाएंगे और कार्बन को डालेंगे, फिर पेचकस को हटा लेंगे और ये कार्बन हमारा फंस जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से हम कार्बन को फंसा सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे कार्बन को भी फंसा लेंगे। दोस्तों रॉकर प्लेट हमारी फंस चुकी है और चलिए जो किली बार्स होते हैं इन्हें हम डाल लेंगे और उसके बाद दोस्तों बुश कटोरे को फंसाएंगे। इसमें हल्का सा ग्रीस लगा लेंगे और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जो मक्खी दिख रही है इसकी ये उभरी हुई और यहाँ पे ये जो निशान दिख रहा है कटोरे में उसे हम दोस्तों इस मक्खी के पास रखेंगे और इसे बिठा देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, नहीं तो कटोरा सही से नहीं बैठेगा। तो ये हमारा बैठ चुका है कटोरा। और चलिए अब इसकी जो राडें हमने खोली थी 10 नंबर की इन्हें हम वापस से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये राडें जो हमने अच्छे से टाइट कर ली हैं और जो ये बोल्ट बचे हुए हैं हमारे रॉकर प्लेट के इन्हें हम टाइट कर लेते हैं। जो हमारे अर्थ वाले बोल्ट होते हैं 10 नंबर के इन्हें भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों सारे नट बोल्ट हमने टाइट कर दिए हैं और ये सेल्फ हमारा फिट हो चुका है। और चलिए अब इसे ट्रैक्टर में फ़िट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने ट्रैक्टर में सेल्फ को फिट कर दिया है और चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ट्रैक्टर हमारा एकदम अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।